दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो तुम एक बात को दिमाग में रखनी है, पहला, कभी भी कोई टेस्ट को स्किप नहीं करना। जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं वो सारे देके आने हैं। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको टॉप की रैंक लानी है। टेस्ट का एक बहुत बड़ा मोटिव ये होता है कि कुछ बच्चे जो भटके हुए होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं उन्हें पता चलता है उनकी औकात कितनी है। मैं आपको हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर मेन पॉइंट यही है, कोई भी टेस्ट मत छोड़ना। इससे आपको अपनी औकात पता चलती है, पता चलता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, फिर आप और मेहनत करोगे। पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधों, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? जड़लाल, मेरे को ना तुम्हारा एक चीज बहुत खटकता है। कौन सा? यही कि तुम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो आपको क्यों खटक रहा है? नहीं, चाहे तुम मेरे जितना ऐसा पढ़ा लिखा होता ना तो बहुत आगे जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, साइंटिस्ट बन जाता, आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता। नौकरी में क्या, फिर आप एक जगह स्थगित हो जाते ना। खुद का धंधे में तो क्या है, सामने पूरा दरिया पड़ा है, आप में जितनी ताकत है, आप जितना मर्जी पानी उलेचो उसमें से। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हैं ना, तो गाना वाना मत देखिए, हाई नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए, उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए कि सबसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना, इंटरटेनमेंट के पर्पज से मत देखिए। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल। ट्विटर पे ट्रेंड किया था ऑल ओवर इंडिया में, अरेस्ट खान सर। ट्विटर पे सबसे पहले एगो शिक्षक को अरेस्ट करा दिया। हम टेंशन में थे कि अरेस्ट करने दरोगा ही आता है ना, अपने विद्यार्थी होगा। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो।